पुलिस ने जब दरवाज़ा तोड़ा तो नज़ारा खौफनाक था। बच्चा कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठा था। वो रो नहीं रहा था, बस खामोशी से दीवार से बातें कर रहा था। बिस्तर पर उसके माँ बाप की लाशें पड़ी थीं। शरीर पर खरोच का एक निशान तक नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी गई, नींद में मौत, यानी कार्डियक अरेस्ट। इंस्पेक्टर अविनाश ने घुटनों के बल झुककर बच्चे से धीरे से पूछा, बेटा उस रात क्या हुआ था? बच्चे ने बिना पलक झपकाए शून्य में देखते हुए कहा, मैं तो सो रहा था अंकल, जाग तो वो रहे थे। कौन? अविनाश के लहजे में उलझन थी। बच्चे ने कांपती हुई उंगली दीवार की तरफ उठाई और फुसफुसाया, वो जो हर रात कहते थे कि अगर हमें देख लिया तो हमें भूख लग जाएगी। अविनाश हल्का सा हंसा और दीवार की ओर देखने लगा, लेकिन अचानक उसकी हंसी गायब हो गई। दीवार पर कुछ भी अजीब नहीं था, न खून के धब्बे, न उंगलियों के निशान, बस सीलन से खराब हुआ एक पुराना फ्लोरल वॉलपेपर। लेकिन जैसे जैसे अविनाश की आंखें उस धुंधले अंधेरे में सेट हुईं, उसे वॉलपेपर के डिजाइन में कुछ अजीब लगा। वो फूल पत्तियां नहीं थीं। अविनाश ने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी सीधे दीवार पर मारी। उसकी सांसें हलक में अटक गई। दीवार की पूरी सतह पर अनगिनत छोटे छोटे उभार थे। वो पेंट या प्लास्टर नहीं था, वो बंद पलकें थीं, लाखों इंसानी पलकें जो दीवार से चिपकी हुई थीं। वो सब शांत थी, जैसे किसी गहरी नींद में हो। अविनाश दहशत में पीछे हटा और उसका पैर गलती से बच्चे से टकरा गया। टॉर्च की रोशनी अब बच्चे के चेहरे पर थी। अविनाश के हाथ कांपने लगे। बच्चे की आंखों में पुतलियां नहीं थी, वो पूरी तरह सफेद थी। बच्चा पैदाइशी अंधा था। बच्चे ने अपनी उसी ठंडी और सपाट आवाज में कहा, मैं तो देख ही नहीं सकता अंकल, मेरे लिए तो हमेशा रात है, मैं हमेशा सोता रहता हूँ, इसीलिए उन्हें मुझसे कोई खतरा नहीं। लेकिन कल रात मम्मी पापा ने लाइट जला दी थी, उन्होंने दीवार को देख लिया था। अविनाश के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे उस रहस्य का सबसे भयावह हिस्सा समझ आ गया। दीवार पर मौजूद वो चीज कोई रूह नहीं थी। वो ऐसा शिकारी जो तभी जागता है जब कोई उसे देख ले। जैसे ही आप उसे नोटिस करते हैं, आप उसके शिकार बन जाते हैं। अविनाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी नजरें हटाना चाही, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दीवार से एक हल्की सी गीली आवाज आई। टॉर्च की रोशनी में अविनाश ने देखा कि वो लाखों बंद पलकें अब एक एक करके खुल रही थी। उन आंखों के भीतर कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक गहरा और भूखा अंधेरा था। जैसे ही उन लाखों आंखों की नजर अविनाश से मिली, उसके शरीर में बिजली का झटका लगा। उसका नर्वस सिस्टम एक पल में शट डाउन हो गया। वो भागना चाहता था, चीखना चाहता था, पर उसका शरीर पत्थर का हो चुका था। वो लकवाग्रस्त होकर फर्श पर गिर पड़ा। वो जीव मांस नहीं खाता था, वो इंसान की चेतना निगलता था। वो अपने शिकार को एक कभी न खत्म होने वाली नींद में धकेल देता था। अविनाश फर्श पर बेजान पड़ा था। उसका शरीर सो चुका था, लेकिन उसका दिमाग जाग रहा था। वो महसूस कर सकता था कि कोई चीज उसकी आंखों के रास्ते उसके दिमाग को धीरे धीरे चूस रही है। बिस्तर पर पड़ी लाशों की नींद में मौत का यही राज था। उनका शरीर नहीं मरा था, उनका दिमाग थकान और दहशत से मर गया था। उसी रात इंस्पेक्टर अविनाश की लाश भी उसी कमरे में मिली। रिपोर्ट में फिर वही लिखा गया, नींद में मौत। कमरे में अब सिर्फ वो अंधा बच्चा बचा था, जो अब भी दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था। उसे पता था कि जल्द ही कुछ और पुलिस वाले आएंगे और वो भी उस दीवार को देखेंगे।